नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं और जानिए क्यों किए जाते हैं पितृपक्ष। हिंदू धर्म में 3 तरह के ऋणों का बहुत महत्व बताया गया है। देव ऋण, ऋषियों का ऋण और पितरों का ऋण। इसमें पितरों का महत्व सबसे अधिक माना जाता है, जो अश्विन पक्ष के प्रथम पदा से अमावस्या तिथि तक मनाया जाता है। इन 16 दिनों तक चलने वाला पितृपक्ष पूर्वजों के आत्मा के शांति का त्यौहार है, जिसमें पितरों को मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। तो जानिए क्यों किए जाते हैं श्राद्ध। पितृपक्ष में पितरों को घर बुलाने के लिए किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अंतिम संस्कार उन 16 संस्कारों में सबसे अंतिम है, जो सनातन धर्म सबसे मुख्य है। ऐसा भी माना जाता है कि जो अच्छे कर्म करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे जो व्यक्ति अच्छे कर्म और अच्छे धर्म और अच्छे काम करता है उसे स्वर्ग मिलता है, और जो व्यक्ति बुरे काम करता है वो उसे नरक मिलता है। सनातन धर्म के अनुसार जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे उसके पितरों से मिलवाया जाता है और उसे पितृलोक में रखा जाता है। पितृलोक में उसे तब तक रखा जाता है जब तक उसे गति न मिल जाए। यह भी माना जाता है कि पितृपक्ष के समय सभी पितर अपने पुत्र के पास आते हैं ताकि उन्हें तत्पर किया जा सके, और जो व्यक्ति अपने पितरों को तत्पर कर देते हैं उन्हें उनके पितरों से आशीर्वाद मिलता है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते उनके पितर उनसे दुखी और नाराज़ हो जाते हैं। पितृपक्ष पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में जोगे और भोगे नाम के 2 भाई रहते थे। जोगे धनी था और भोगे गरीब, परंतु दोनों की पत्नियों में बहुत मतभेद था। जहाँ जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, वहीं भोगे की पत्नी बहुत सरल विचार की थी। जोगे की पत्नी जोगे से बोली, पितृ श्राद्ध पर वह अपने मायके वालों को बुलाकर अपनी समृद्धि दिखाए। जोगे श्राद्ध के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद जोगे की पत्नी अपनी देवरानी भोगे की पत्नी को श्राद्ध अर्पण की सहायता के लिए बुलाया। जोगे श्राद्ध पूरे करके अपने पितर को अगियारी देकर अपने पूरे दिन भूखे रह गए। दोपहर के समय जब पितर धरती पर आए तो सबसे पहले भोगे के घर गए, और उन्होंने वहाँ देखा कि भोगे के घर सभी भोजन कर रहे हैं। वो ये देखकर निराश होकर वहाँ से चल दिए, और वे पितरों के लिए जल्दी दूसरे घर गए, और वहाँ पे अपनी पितरों की अगियारी देखकर पितर उस अगियारी की राख चाट कर वापस नदी पर आ गए। वहाँ वे पितृगण भी मौजूद थे जो अपने पितरों की श्राद्ध की बड़ाई कर रहे थे। वे भी अपने पितर की सारी बात बताई। ये सुनकर समझ आया कि अगर भोगे के घर भी धन होता तो उन्हें भूखा नहीं आना पड़ता, क्योंकि उसके घर खाने के लिए भी कुछ नहीं था। यह जानकर सभी पितर नाच कर कहने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए। इधर जब शाम हुआ, भोगे के बच्चे को भूख लगी और वे माँ से खाना मांगने लगे। माँ घर में खाना न होने के कारण तब उनकी माँ बहाना बनाते हुए कहा कि मैं बाहर एक बड़ा सा बर्तन रखी हूँ, उसके नीचे जो कुछ भी मिले उसे आपस में मिल बांट करके खा लेना। बच्चे उस बात को सच मानकर बर्तन के पास गए और उस बर्तन को हटाया, और बच्चे ने ज़ोर ज़ोर से माँ को चिल्लाने लगे। और तभी भोगे की पत्नी भागे भागे बच्चों के पास आई, और तभी बच्चे माँ के पास दौड़ के चले गए। बच्चों ने माँ को बर्तन की ओर दिखाया, और बर्तन के नीचे ढेर सारे जेवरात और पैसे थे। यह सब देखकर भोगे की पत्नी ने भोगे को सारी बात बताई। भोगे और उसके परिवार सभी मिलकर अपने पितरों का धन्यवाद किए, और जब अगले वर्ष जब पितृपक्ष आया तब भोगे की पत्नी और उसके परिवार वालों ने मिलकर अपने पितरों को 56 भोग
अर्पित किए और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराए। यह मान सम्मान देखकर पितृ संपन्न हुए और भोगे को सदा संपन्न रहने का आशीर्वाद देकर वापिस पितृलोक चले जाते हैं। तो आगे चलते हैं, जानते हैं कैसे किए जाते हैं श्राद्ध। सुबह स्नान आदि करके दक्षिण दिशा में बैठकर अपने पितरों की कृतांजलि अर्पण करें। कई जगहों पर चावल, घी और तिल का पिंड बनाकर और उस पर जल अर्पित किया जाता है। इसके साथ भगवान विष्णु और यमराज की भी पूजा की जाती है और अपने पितरों को याद करके अपने कल्याण और आशीर्वाद की भी कामना की जाती है। और इसके अलावा कई तरह के पकवान बनाकर ब्राह्मणों में भी खिलाया जाता है और ब्राह्मणों को खीर पूरी और ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दान की जाती है। खाना कौवा को भी खासकर खिलाना चाहिए। माना जाता है कि पितृ हमारे घर कौवे के रूप में भी आते हैं। इस प्रकार कुत्ते और गौ माता को भी खिलाया जाता है। किन दिन किया जाता है श्राद्ध? श्राद्ध का अर्थ यह है कि अपने मित्र परिजनों को याद करके उन्हें तृप्त करने का प्रयास करना। यह जानना बेहद ज़रूरी है कि श्राद्ध किस प्रकार करना चाहिए और क्योंकि माता पिता का ऋषियों का श्राद्ध अलग अलग दिनों किया जाता है। पहला पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन किया जाता है और माता का श्राद्ध नवमी के दिन किया जाता है। और अगर किसी के घर अकाल मृत्यु हुआ हो, जैसे किसी प्रकार की दुर्घटना मृत्यु हुआ है, उनका श्राद्ध शरद चतुर्दशी के दिन किया जाता है। महान ऋषियों मुनियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। अगर आपको अपने किसी परिजनों की तिथि याद नहीं हो तो उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है। श्राद्ध के दिन क्या करें और क्या ना करें? ऐसा कहा जाता है कि हमारे पितृ श्राद्ध वाले दिन हमारे दरवाजे पर किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगर इन दिनों अपने घर कोई भी तो आप उसे भोजन करा दें और उसे भूखा न जाने दें और पशु पक्षियों को भी भोजन कराएं। इन दिनों कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मसूर की दाल, प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन ना करें। इन दिनों ब्राह्मणों को भी भोजन कराने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और साथ में दक्षिणा भी देना चाहिए। इन दिनों क्रोध, लोभ और किसी प्रकार का लालच भावना अपने मन में न आने दें। जो भी खाने को मिले उसका सत्कार करें और इन दिनों जो भी रिश्तेदार उन्हें आए उन्हें भी भोजन कराएं। पितृपक्ष में गंगा, प्रयागराज, गया, बद्रीनाथ में पिंडदान किया जाता है तो पितरों की मुक्ति मिलती है। और आप वहाँ न जा पाएँ तो आप इन्हें अपने घर पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष आधारित यह वीडियो या कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की और भी